उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धुनिया। गांव हरियाली से घिरा था, चारों ओर देवदार और चीड़ के जंगल थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि इस पेड़ की उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी। गांव के बुजुर्ग इसे सत्यवचन वृक्ष कहते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि यह पेड़ कभी झूठ नहीं सुनता। गांव के बच्चे रोज इसी पेड़ के नीचे खेलते और बुजुर्ग वहीं बैठकर किस्से कहानियां सुनाते। आरव और पेड़ की दोस्ती। गांव में एक लड़का था, आरव। वह बड़ा जिज्ञासु और निडर स्वभाव का था। उसकी एक आदत थी कि वह रोज उस पेड़ से बातें करता। लोग हंसते और कहते, अरे आरव, पेड़ कहीं बोलता है क्या? लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, हो सकता है हम नहीं सुन पा रहे हों, मगर पेड़ तो सब समझता है। वह पेड़ की जड़ों को पानी देता, उसकी शाखाओं पर झूला बांधता और कभी-कभी उसके नीचे बैठकर अपने राज भी कहता। गांव का संकट। एक साल गांव में बहुत सूखा पड़ा। बरसात नहीं हुई, खेत सूख गए और अनाज कम हो गया। गांव वाले चिंतित थे कि अब वे क्या करेंगे। तभी गांव के कुछ लालची लोग बाहर से आए। उन्होंने सरपंच से कहा, अगर तुम हमें इस पीपल का पेड़ बेच दो तो हम यहाँ एक फैक्ट्री बना देंगे, तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। कुछ गांव वाले भी लालच में आ गए। उन्होंने कहा, पेड़ काट देने से क्या होगा, इससे हमें अनाज तो नहीं मिलता, पैसा ही काम आएगा। लेकिन आरव और कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया। उन्होंने कहा, यह पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी सांसों का सहारा है। फिर भी सरपंच का मन डगमगा गया। पेड़ का रहस्य। उस रात आरव हमेशा की तरह पेड़ के नीचे गया। उसने पेड़ से कहा, तू ही बता, क्या सच में तुझे काट देना चाहिए? गांव वाले दुखी हैं, लेकिन मैं जानता हूं तू झूठ नहीं बोलता। अचानक ठंडी हवा चली, पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसे नींद सी आने लगी और वह पेड़ की छाया में सो गया। सपने में उसने देखा, पेड़ के नीचे से एक साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, यह वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं है। जब कभी गांव पर संकट आता है, यह अपनी शक्ति से गांव की रक्षा करता है, लेकिन अगर इसे काट दिया गया तो यह धरती बंजर हो जाएगी। आरव ने घबराकर पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए, सच्चाई सबके सामने रखो। याद रखो, यह पेड़ सिर्फ उन लोगों को जवाब देता है जो निस्वार्थ भाव से प्रश्न करते हैं। इतना कहकर साधु गायब हो गए। सच का उजाला। अगले दिन गांव की सभा बुलाई गई। आरव ने सबको बताया कि उसने क्या सपना देखा। गांव वाले पहले तो हंसे, पर फिर उसने सबको चुनौती दी। अगर आप मानते हैं कि यह पेड़ बेकार है, तो इसके नीचे बैठकर झूठ बोलकर देखो। पेड़ की पत्तियां खुद बताएंगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लोगों ने मजाक समझकर कोशिश की। जब किसी ने झूठ बोला, पेड़ की पत्तियां तेज हवा की तरह हिलने लगीं। लेकिन जैसे ही कोई सच्चाई बोलता, पेड़ शांत हो जाता। गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह साधारण पेड़ नहीं है। सरपंच भी शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, हम सब लालच में अंधे हो गए थे। ये पेड़ हमारे पूर्वजों की निशानी है। अब से कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नई शुरुआत। समय बीता, बारिश भी हुई और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव वालों ने पेड़ के चारों ओर एक छोटी सी मंदिर जैसी जगह बना दी। हर साल वहां मेला लगने लगा। लोग दूर दूर से आते और कहते, दुनिया का यह पेड़ सच बोलता है। आरव बड़ा हुआ और गांव का सबसे समझदार युवक कहलाने लगा। लोग उसे दुनिया का वीर कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसने गांव को लालच से बचा लिया था। और वह पीपल का पेड़ आज भी वहां खड़ा है, हरी पत्तियों से ढका हुआ, सच और विश्वास का प्रतीक बनकर।